हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडेसेस, करनी एंड घातांक। इस पे आज हम एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, अंत तक बने रहना हमारे साथ और स्टेप बाय स्टेप सीखना। बिल्कुल जीरो से चलेंगे, हम ये मानेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, फिर 2G वर्जन, 3G वर्जन, 4G एंड आफ्टर दैट 5G वर्जन पे सॉल्व करेंगे। ध्यान देना सभी लोग। सर्ट्स एंड इंडेसेस में पहले तो ये एक फॉर्मूला समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर ये तो हमें पहले से आता है, हम जानते हैं, आपको आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। बोलो हाँ, ये चीज सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहां पर कहूं बच्चा कि 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर करो, तो ये होता है बच्चा 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3, ऐसा कुछ होता है। देखा जाए ये 4 3 7 हो गया 7, और ये 4 रूट 3 हो गया, जो कि वैल्यू हो गई 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं 2 प्लस रूट 3 के बारे में बात करूं तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट में आ गया। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, सीजीएल का हो, चाहे किसी का भी हो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी तक क्या करते थे कि इसके बिहाफ पर हम ये लाते थे, अब हम क्या करेंगे कि ये चीज दी जाएगी हमको हर बार और उससे हम ये लाएंगे, तो ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। इसी को हम इजी वे से सीखेंगे। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। इस वैल्यू से इस वैल्यू को हम लाएंगे। सर कैसे? ध्यान दो प्यारे दोस्तों। जैसे हमने 3 एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। सपोज यही लिख लेते हैं 7 प्लस 4 रूट 3। दूसरा लिख लेते हैं 8 प्लस 4 रूट 3। और बच्चा तीसरा भी लिख लेते हैं 13 प्लस 4 रूट 3। जानने वाली बात क्या है कि इन तीनों में हमने एक वैल्यू सेम ली है, 4 रूट 3, 4 रूट 3 और 4 रूट 3। अब बात को समझना मगर प्यार से, शॉर्टकट आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जो पहला पोर्शन है बच्चा, वो हमारे लिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है अभी, और ये दूसरा पोर्शन है वो 2ab के फॉर्म में, स्क्वायर रूट में। तो सीधी सी बात, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर आएगा a प्लस बी। अब जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे माइंड में ये जो पोर्शन है 4 रूट 3, ये 2ab के बराबर सेट हो जाएगा। मतलब 2ab बराबर 4 रूट 3, ये माइंड में सेट कर लो। ab की वैल्यू हो गई 2 इंटू रूट 3। तो पहले में तो आपको यही दिख गया कि 2 इंटू रूट 3 हो गया। सीधी सी बात है कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 3 7, तो यहां 7 आ गया। तो डायरेक्ट ये वैल्यू 2 प्लस रूट 3 हो गई। बट ना यहां बन रहा है ना यहां बन रहा है। अब बच्चा क्या करेंगे, 5G कॉन्सेप्ट में चलेंगे। सर कैसे? अब इसी को 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो 4 तिहाई 12, मतलब इसकी वैल्यू रूट 12 हो जाएगी। और रूट 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं, एक रूट 12 गुणा 1 में कर सकते हैं, दूसरा 4 इंटू रूट 3 में भी कर सकते हैं, और तीसरा हम लोग रूट 6 प्लस रूट 6 इंटू रूट 2 में भी कर सकते हैं। बोलो हाँ। मतलब ये 3 फॉर्म में हम 2 रूट 3 को कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला मतलब ये वैल्यू जो अंदर गई, नहीं मालूम कुछ बच्चों को जो सदमे में रहते हैं जीवन भर, वो समझ लें कि जब ये अंदर जाएगा a, तो a स्क्वायर इंटू बी हो जाता है। बात को समझो मगर प्यार से।
तो बच्चा ये चीज जो अंदर गया, तो आप देखो 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 3 जा 12, तो रूट 12 आ गया। तो यहां पर मिला रूट 12 इंटू 1। भाई रूट 12 को हम रूट 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, और यह भी रूट 4 इंटू रूट 3 भी लिख सकते हैं, रूट 6 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो देखा जाए पहले में 7 था, तो 7 हमारा 4 3 का सम 7 होता है, स्क्वायर कर दो तो बात वही आ गई। सेकंड में हमने देखा 8 है, 8 बच्चा सिर्फ इसी से बन पाएगा और किसी से नहीं। तो डायरेक्ट आंसर इसका रूट 6 प्लस रूट 2। सर क्यों? क्योंकि जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी आएगा जैसे यहां लिखा गया है। तो ये 5G वर्जन है। अब जैसे 13 की बात हो रही है, तो 13 बच्चा सिर्फ इसी से आएगा, 12 प्लस 1 13 होता है। तो 12 प्लस 1 13, तो रूट 12 प्लस 1, और रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 प्लस का 1। एक बार रिपीट होगा क्योंकि आज के पूरे सेशन में सिर्फ हम यही सीखेंगे। हाँ, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 17 बाकी जहां पर भी जैसे भी क्वेश्चन आए हम सबको सिखाएंगे। समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो बचपन से हम इसको करते हैं कि 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3। तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 7 प्लस 4 रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3, तो स्क्वायर रूट में आ गया 7 प्लस 4 रूट 3। आज का अपना कॉन्सेप्ट ये है कि इस वैल्यू से ये लाना है। तो हमने जो एग्जाम्पल सेट किए हैं वो कुछ ऐसे ही सेट कर लिए कि 7 प्लस 4 रूट 3, 8 प्लस 4 रूट 3 और 13 प्लस 4 रूट 3। इसके बिहाफ पर हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। याद रहे कि जो 7 है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में और 4 रूट 3 2ab के फॉर्म में अभी के लिए। देखा गया ये वैल्यू हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बाहर आ गया a प्लस बी। इसको ब्रेक किया तो 2ab बराबर 4 रूट 3, तो पहले तो ab आया 2 इंटू रूट 3, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 3 3 होता है, तो 7 हो गया। तो डायरेक्ट ये हो गया। बाकी आप समझ गए होगे कि ये कैसे बनाया। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो रूट 12 हो गया। रूट 12 इंटू 1 तो भी है, रूट 12 इंटू 1 तो 13 ये वाला आ गया। और रूट 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 6 दूनी 12, तो 6 2 8 हो गया। बोलो हाँ, ठीक है। चलिए अपने सेशन को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो ये बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसी में हम पहले लेवल वाइज सिखाएंगे, फिर हम 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अभी इसको सीख नहीं पाए होगे ऐसा मुझे लग रहा है, तो पेशेंस रखना सारे बच्चे, धीरे धीरे करके सीखोगे, धीरे धीरे करके सीखोगे। लेवल 1 पे ही लॉन्च करते हैं। जैसे 76 10 रूट 3, दूसरा 11 प्लस 6 रूट 2, मतलब इसका बनाएंगे हम आपको एक्सपर्ट। 97 8 रूट 6 रूट 52 30 रूट 3, चलो 4 एग्जाम्पल बहुत है। चारों एग्जाम्पल को अलग अलग हमने लिखने की कोशिश की है। ध्यान देना, एक एक बच्चा। सबसे पहला उद्देश्य बच्चा 10 रूट 3 जो लिखा गया है इसको पकड़ लिया। ये हमारी नजर में 2ab है, तो ab हो जाएगा 5 इंटू रूट 3। बोलो हाँ। भाई नजर में तो ये 2ab जस्ट आधा ab होता है, तो 5 रूट 3 ये भी आधा हो जाएगा। 2 का यहां इंटू कर दोगे तो 2 का यहां ये बन जाएगा। बात को समझो मगर प्यार से। अब बच्चा देखा जाए 76, मान लो a 5 है, b 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25 3 28, पर ये तो 76 है। कभी जिंदगी में नहीं बनना है। तब हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर अंदर भेज दिया,
तो 25 नया 75 हो गया, बोलो हाँ। इंटू 1, 75 एक 76 बन गया, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर 75 रूट के अंदर +1। इसी को हम लिख सकते हैं 5√3 + 1, बोलो हाँ। ठीक है, धीरे धीरे समझो। जैसे अब इसको समझाते हैं, देखना मगर प्यार से। ये वैल्यू मेरी नजर में एक तरीके से 2ab है, तो ab देखो बच्चा 3 × √2 आया कि नहीं आया। हमें ये 11 चाहिए, जो कि a² + b² होता है। तो आप एक चीज देखो बच्चा कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू √2। तो जब a हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 11, यहां पर 11 ही लिखा गया है। डायरेक्ट आंसर इसका 3 + √2। बाकी जो सजा रहे हैं वो स्वयं जिम्मेदार है, इसका होल स्क्वायर करोगे यही आएगा। फिर से देखो, जिसे यहां पर हमारे लिए ये 2ab है, तो अगर मैं ab की बात करूं बच्चा तो 4 × √6 हो जाएगा, बोलो हाँ। भाई जस्ट आधा, तो 4 का स्क्वायर 16 6 22, तो ये तो होता नहीं। अब क्या किया जाए, तो जो ये 4 है ये अंदर गया, 16 × 6 96 हो गया, और इंटू 1 96 + 1 97। इसका जो आंसर आएगा मेरे 2G 3G लोगों, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 96 + 1, ठीक है, और ये वैल्यू हो गई 4√6 + 1। इसको 2-3 बार देखो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना मेरे प्यारे देशवासियों। जैसे ये 52 + 30√3, अब 52 कैसे बनाएं, ये मेरी नजर में क्या है 2ab। तो जब हम ab देखेंगे तो 15 × √3 हो जाएगा, बोलो हाँ। ध्यान देना, अब 15 का स्क्वायर किया 225, 3 किया तो कभी 52 नहीं आएगा। अब क्या किया जाए, इसको और ब्रेक कर लो। ब्रेक किस में कर दिया, 5 × 3√3। अब 5 को रूट में भेजोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इसको भेजोगे तो √27 हो जाएगा, बोलो हाँ। 27 25 52 ही होता है। तो इसमें बड़ा पहले ये है 3√3, तो आगे लिख लो, यहाँ मतलब 27 और 25। ऐसा लिखने से ये 3√3 हो गया और +5। फिर बड़ा आगे क्यों लिखा, सपोज यहाँ माइनस का होता तो यहाँ माइनस होता, तो बड़ा ही आगे रखते, छोटा आगे ना रखते। ये बात सारे बच्चे माइंड में सेट कर लो। तो बच्चा ये 4 एग्जाम्पल आपको अच्छे लगे होंगे, ऐसी हमें आशा है। दिस इज द लेवल नंबर 1। इसे 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में जरूर आएगा। अब हम चलते हैं बच्चा लेवल नंबर 2 में। एक एक चीज, एक एक फैक्ट जब क्वेश्चन कराएंगे तो और आसान लगेगा, इसीलिए हम पूरे सेशन को एक साथ रखेंगे। हमने इसमें क्या किया, 76 बनाना है, तो 10√3 2ab होता है, तो ab हो जाएगा जस्ट इसका हाफ 5√3। 5 का 25, 3 28 नहीं बन रहा है, तो रूट के अंदर भेज दिया। 75 × 1 75 1 76। जैसे यहां देखा गया 2ab = 6√2, तो ab की वैल्यू 3 × √2 हो गई। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 11 बन गया, तो डायरेक्ट हो गया, यही जोड़ दो। यहां देखा गया 8√6, तो ab हमारा 4√6 आया। 4 का 16 6 97 नहीं, अंदर भेज दिया, √96 × 1 97 हो गया। समझ गए ना, ये तो अभी बताया ही है। अब हम देखेंगे इसका लेवल नंबर 2। तो पहले हम सारे कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे कैसे पूछे गए। हाँ, 2018 मेंस में लेटेस्ट तरीके से पूछे गए थे, बाकी वही ट्रेडिशन चला आया जो जमाने से चल रहा था। ठीक है, ध्यान देना बच्चा। लेवल नंबर 2 में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 3 + √5। दूसरा है 4 - √7। तीसरा है 8 + 3√7। इनको हम बताएंगे, उसके बाद आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराएंगे। पहले समझो मगर प्यार से। बच्चा अभी जो भी क्वेश्चन आप देख रहे थे
तो वहां पर ये चीज इवन थी, सभी में इवन थी, बोलो हाँ। पर यहां पर जब हमने देखा तो ये चीज ऑड है, तो ऑड को इवन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। भाई ये चीज ऑड है, ऑड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इवन में, तब हम पुराने रूल पे जा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चा, कुछ नहीं, 2 का ऊपर गुणा कर दो, तो 6 + 2√5 हो गया अपॉन 2। बोलो अब ये इवन बन गया कि नहीं बन गया। सर इवन में क्यों बनाया, सीधी सी बात है, a + b का आप होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² प्लस का 2ab आ रहा है, बोलो हाँ। तो इसलिए बच्चा इवन में बनाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझो। तो देखा ये जाए, अब ये आसान हो गया। सर कैसे आसान हो गया, इसके साथ खेलना है। ये 2ab होता है तो ab √5 हो गया, बोलो हाँ, और इंटू 1, तो 5 और 1 6, यहां पर 6 है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू हो गई √5 + 1, नीचे रूट में 2 है तो √2 इसका आंसर हो गया डायरेक्ट। आपको अब कुछ जूझने की जरूरत नहीं है, मेरी बात पहुंच रही होगी। मान लो एक बार नहीं पहुंचती तो दूसरी बार समझो। पहले इसको, ये ऑड है, यहां पर 2 का गुणा नहीं है क्योंकि 2ab होना चाहिए, इसलिए बच्चा हमने 2 का गुणा किया, 8 - 2√7 अपॉन 2 हो गया, बोलो हाँ। उसके पश्चात आप देखो क्या, ये 2√7 हो गया तो ये 2ab होता है, तो यहां से ab लिखो बच्चा, जो कि √7 × 1। अब √7 का स्क्वायर 7 हो गया, a का 8 हो गया। हमेशा याद रखना a बड़ा होना चाहिए क्योंकि यहां माइनस सिंबल है, तो डायरेक्ट हो गया √7 - 1, और नीचे रूट के अंदर 2 है तो √2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक तरीके से आपको अलजेब्रिक ही नजर आ रहा है। फिर से देखो ये चीज, जैसे 3√7 को देखोगे बच्चा, तो पहले तो इसको पूरे को इवन करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दो, 16 + 6√7 अपॉन 2, बोलो हाँ। ये लेवल 2 है, मतलब ऑड को इवन में कन्वर्ट करके तब होता है। फिर बच्चा यहां पर इस पोर्शन को देखो, तो इसी का ये 2ab होगा, तो अगर मैं ab देखूं तो 3 × √7 हो गया। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और 7 16, बोलो हाँ। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + √7 अपॉन √2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। बात को समझो मगर प्यार से। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसा ऐसा मुझे आशा है, बोलो हाँ। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन कराते हैं बच्चा। देखो 3 बार यहां बताया, आगे भी बताएंगे, आपको धीरे धीरे समझना है। जब तक ये चीज समझ में ना आए आगे मत बढ़ना बच्चा। ठीक है, पहले इसको बार बार देखो, जहां माइंड में सेट हो गया सारा क्वेश्चन फर्जी है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, आपको बेसिक समझना है। ध्यान देना, एक प्यारा सा क्वेश्चन कराया जाए। रूट के अंदर है 4 - √7 अपॉन 8 + 3√7 माइनस का 2√2। अब इस जबरदस्त क्वेश्चन को कौन कराएगा, प्रकाश सर कानपुर वाले। प्रकाश सर कानपुर वाले इस क्वेश्चन को कराएंगे। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। अभी लेवल 2 ही तक चलें, फिर लेवल 3 भी चलेंगे बच्चा। पहले समझो, √4 - √7 अपॉन दिस वन, इसको कैलकुलेट करना है। पहले तो देखो यहां पर भी ये ऑड है, यहां पर भी ऑड है, तो इवन करने के लिए हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन में ऊपर भी √2 का इंटू कर दिया, नीचे भी √2 का कर दिया। सर 2 का क्यों नहीं कर रहे हो, उस टाइम रूट के अंदर कर रहे थे तो बात वही हो रही थी, एक तरीके से √2 का ही इंटू हो रहा था। अब देखा जाए 2 का जब इंटू कर दिया तो ऊपर हो गया 8 - 2√7 और नीचे आ गए, तो ये जो वैल्यू हो गई आप समझना 8 दूनी 16 हो जाएगा,
और ये 6√7 हो गया। यहां जब इंटू करोगे बच्चा तो ये -4 हो गया। बोलो हाँ। अब स्टेप को समझो मगर प्यार से, ऊपर नीचे ब्रेक करना है। तो ऊपर अभी हमको ये 2ab दिखा, अगर अभ्यास अच्छा है तो साफ साफ नजर आ रहा है 2√7, तो 7 गुणा 1 8 बन गया, 7 और 1 8, √7 -1, बस खत्म। उसी का होल स्क्वायर ये होगा। नीचे ये दिखा तो ये चीज हमारा 3 × √7 में ब्रेक हो गया, अभी इससे पहले कराया था। 9 7 9 और 7 16, मतलब ये 3 + √7 हो गया और -4 हो गया। बोलो हाँ। अब इसको ब्रेक करो आप, जैसे हमने सिखाया 5G वर्जन, √7 -1 और यहां पर भी √7 -1, दोनों कट गए, आंसर 1 आया। इससे पहले हमने ये चीज सिखाई थी, ये एक तरह से 2ab होता है, तो ab बराबर √7, तो √7 × 1, 7 और 1 8। यहां पर देखा जाए 2ab इसका आधा 3, मतलब आधा 3 × √7, 9 और 7 16। तो ये डायरेक्ट किया जाता है, ज्ञान नहीं बांटा जाता है। बोलो आया। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो लोग बीच में देख रहे हैं वो शुरुआत से देखें तो ही समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि मैं हूं प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला, और 5G वर्जन चलता है। स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं बिल्कुल 0 से और फिर धीरे धीरे हाई लेवल में पहुंच जाता हूं, क्योंकि मैं मजबूर हूं। ठीक है, तो जब भी किसी भी टीचर से पढ़ो शुरुआत से पढ़ना चाहिए बच्चा, ये बात जिंदगी भर याद रखो। चलो लेवल 2 में 2-4 क्वेश्चन और करा देते हैं, जैसे 38, क्योंकि यही पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 38 5√3 मिल जाएगा। दूसरा आपको ये मिल जाएगा 26 - 15√3 मिल जाएगा। तीसरा आपको, चलो लेवल 1 वाला 139 80√3 मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे फिर से बताते हैं, समझो मगर प्यार से। देखो प्रकाश सर करा कैसे रहे हैं, पहले तो देखो यहां ऑड है तो इवन कर लो। इवन के लिए 2 का इंटू कर दो, तो ये 76 + 10√3/2। अगर बाहर से देखा जाए तो √2 का ऊपर नीचे इंटू हो रहा है। अब बच्चा आपको ध्यान देना है किस वैल्यू पे, आपको ध्यान देना है इस वैल्यू पे। ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए 2ab है। अगर मैं ab की बात करूं तो 5 × √3 हो गया, तो ये अंदर गया 25 75 हो गया इंटू 1। बोलो हाँ। तो 75 और 1 76, डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो गई √75 + 1/√2। आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लो कि 5√3 + 1/√2। ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी ऑड है, विषम जिसे बोलते हैं। 2 का गुणा कर दो बच्चा, तो 26 दूना 52 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30√3/2। बोलो हाँ। अब ब्रेक कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, ये हमारी नजर में 2ab होता है तो ab लिखोगे, तो जो कि 15√3 हो गया। बोलो हाँ। तो ब्रेक में 5 अलग, 3√3 अलग कर लो, तो ये जो हो गया ये 5 स्क्वायर रूट में जाएगा तो 25 हो जाएगा और 3√3 जाएगा तो √27 हो जाएगा। 27 25 52 होता है तो √27 पहले आ जाएगा, मतलब 3√3 आ जाएगा और -5/√2 आ जाएगा, क्योंकि √27 को 3√3 कहते हैं और √25 को 5 कहते हैं। इसका होल स्क्वायर करोगे यही आएगा बच्चा, चाहे करके देखो। जैसे ये क्वेश्चन है 80√3, तो हमारी नजर में ये 2ab हो गया, मतलब ab की वैल्यू हो गई 40√3। क्या करें कि ये बन जाए, 40 को ब्रेक करो, एक ही चीज में ब्रेक कर सकते हो, 8 × 5, 8 × 5√3। पहले करके देखो, और भी ब्रेक कर सकते हैं श्रद्धा के अनुसार। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 25 पे आए 75, 75 और 64, 75 और 64, 139 आ जा रहा है। अब एक चीज समझना, 8 रूट पे गया 64 हुआ, ये गया √75 हुआ, दोनों का सम ये हुआ,
सिंबल देखो निगेटिव है, मतलब पहले ये आएगा आगे, फिर ये आएगा। √75 माइनस का √65 इसका आंसर होगा। बट लिखेंगे कैसे? 5√3 माइनस का 8, 5√3 माइनस का 8 इसका आंसर होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे हमने सिखा दिया। बोलो हाँ। तो बच्चा लेवल 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे लेवल नंबर 3 में। लेवल नंबर 3 में, लेवल नंबर 3 में आपको ऑप्शंस भी दिया जाएगा, और वैसे भी इन सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस नाम की चीज होती है। तो लेवल नंबर 3 को समझना मगर प्यार से, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चा। अगर समझ गए तो फर्जी है, और नहीं समझे तो डिफिकल्ट है। एक एक चीज आपको सिखाई जा रही है, ध्यान दो मगर प्यार से। लेवल 3 का जो क्वेश्चन है बहुत बेटर है, जिसे लिखा है 7√3 + 12। ये क्वेश्चन है 5 स्टार क्वेश्चन है, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शंस है 4, 2 + √3, मतलब इस टाइप से। जी इसका ऑप्शंस है, आप भी ट्राई कर सकते हो। और सेम इसी पर एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2018 में भी आया था, तो मैं जवानी से ये वाला पढ़ाता था। जैसे ये दोनों क्वेश्चन है बच्चा, इन दोनों को समझो मगर प्यार से। सर कैसे? प्यार से समझोगे, समझो। स्क्वायर रूट के अंदर 7√3 + 12 है और दिस वन है। अब देखो जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शंस भी है, आपको ऑप्शंस पे फोकस करना है कि इसको हम अगर ब्रेक करेंगे कभी नहीं बन पाएगा। पर आप ऑप्शन देखो, सब जगह एक तरीके से √3 √3 √3 कॉमन आया। मेरी बात को समझना कि अगर मैं इसके अंदर घुसूं और यहां से दिमाग लगाऊं कि √3 कॉमन ले लूं, तो ये बच्चा होगा 7 + 4√3। 99% को ये चीज समझ में नहीं आई और हजम नहीं हुई। आप खुद देखो बच्चा, √3 अगर कॉमन लोगे तो यहां से √3, तो ये 12 का मतलब होता है 4 गुणा √3 × √3, देखो 12, तो इसलिए 4√3 आ गया। अब आई होप समझ में आ गया हो, वरना अपना लेवल बढ़ाओ। एक चीज समझो बच्चा, अगर ऐसे लगा होता है तो इसका मतलब a⁴ अगर ऐसे लग गया तो a⁴ होता है। आप इस चीज को पहचानो, ये चीज, इसका अर्थ हुआ 4 ऐसे लगा के, या √3 के मतलब 3⁴ इसे बोलते हैं, और रूट के अंदर 7 + 4√3 हो गया। चाहो तो इसको सॉल्व करो, चाहे तो नहीं। सिर्फ पहले ऑप्शंस में ये चीज दिख रहा है कि ये चीज बना हुआ है, बाकी किसी में नहीं, तो आंसर हो गया। अगर आपको लगता है कि स्टेप बढ़ाया जाए तो याद करो, ये 2ab होता है, तो ab जो हो जाएगा वो 2 × √3 हो जाएगा। 4 3 7 ये हो गया। मतलब ऐसे लिखकर और 2 + √3 लिख दोगे, आपको क्या प्राप्त होगा? आंसर। बोलो हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, ऐसी हमें आशा है। अब जैसे आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो हमने बताया है कि रूट के अंदर 10 + 2√6 2√10 2√15 दिया गया है, और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के पैटर्न पे ये आता है बच्चा। समझो, इस पे हम डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं सीधे। सारा समाज पॉजिटिव है, सारा समाज पॉजिटिव है, सिर्फ इसी से आएगा, बाकी किसी से नहीं आएगा। सर ऐसा कैसे? सीधी सी बात है, a + b + c का होल स्क्वायर तैयार कर लूं
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca ऐसे होता है, प्लस के साइन सब जगह हैं। तो इनमें देखो बच्चा माइनस माइनस है, अगर आप वैसे लगाओगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही इसको सीखा जाता है। तो बच्चा ये कंप्लीट हो गया लेवल नंबर 3। तो लेवल नंबर 3 के अपार सफलता के बाद आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो अब आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, उन क्वेश्चन को किया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन 2018 मेंस का है बच्चा। ट्राई करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए। सब टाइप के क्वेश्चन आपको मोहब्बत के साथ दिखाए जाएंगे। पेशेंस रखना तो आंसर आएगा। आप ये सोचो कि हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। मेरी बात को समझो और गंभीरता से लो। चलो सारे बच्चे ध्यान देना कैसे हम करेंगे। जिसे लिखा है इफ दिस बराबर दिस वन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। समझो मगर प्यार से। रूट के अंदर लिखा है 86 माइनस 60√2 और ये बराबर हो जाएगा बच्चा a माइनस b√2। हमें जो निकालना है वो एक तरीके से फाइंड करना है क्या, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट एक बात देखो, आंसर लिखा है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के हिसाब से निकालना है बच्चा, ये नहीं कि आपको हाई फाई सोल्यूशन करना है। पहले हमने क्वेश्चन देखा 60√3, इसको देखकर हमें किसकी याद आई, 2ab की याद आई, और इसको देखकर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की याद आई। सिंबल माइनस ये, पहले बोलो हाँ, थोड़ा सा बेसिक बताते रहते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स a माइनस बी चाहिए होगा। अब ध्यान देना देवी और देवताओं, क्या ये जो हमारी नजर में है ये चीज, हमें यहां पर जो ए बी रखना है वो ये वाला नहीं रखना है, ये वाला ए बी रखना है जो कल को बच्चे कह दे इस ए बी के हिसाब से चल रहा है। हाँ ठीक है, हाँ जब मालूम चला सर ए इसका प्लस बी इसका 86 होती है, वही रख दो आंसर निकाल दो, कहेगा तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं। ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, इसको रब कर देते हैं क्योंकि तुम हो 5G वर्जन, टीचर के भी चाचा जी, समझो। तो बच्चा ये एक तरीके से 2ab ये ए बी A1 और B1 लिख दे रहे हैं, वो वाला ये वाला अलग है। 30√2 30√2 से 86 बनाना है। अब सोचो मगर प्यार से कि कैसे बनाया जाएगा। देखो 30 को ब्रेक कर लो, किसमें 6 × 5√2 में, 6 का 36 होता है, इसको भेज दो 25 दूना 50, 86 बन जा रहा है, बिल्कुल बन जा रहा है। तो जब ये रूट में आया तो रूट 36 हो गया, इसको रूट में भेजा तो 25 दूना 50 हो गया, 50 36 86। याद रहे जो बड़ा है वो आगे रहेगा क्योंकि यहाँ निगेटिव सिंबल है। तो रूट 50 माइनस रूट 36 हो गया, मतलब इसकी जो वैल्यू हो गई 5√2 माइनस 6। अब इसका कंपैरिजन इस वैल्यू से करना है। जब कंपैरिजन करोगे तो आप खुद देखो मगर प्यार से, इस सेम चीज का इससे कंपैरिजन करना है, सोच समझ के करना। आप देखो a माइनस b√2 से करना है, तो a हमारा ये हो जाएगा, मतलब a बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, और b की वैल्यू देखा जाए तो b बराबर भी माइनस का 5 हो जाएगा। आराम से देखो, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे आप देखो, a की जगह -6 रख दो और b की जगह -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए बी हमें प्राप्त हो गया। यहां रखो
तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू आएगी 36 और 25, 3 2 5 1 6, 61 रूट के अंदर आएगी। नियरेस्ट में देखा जाए तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 के ऊपर की सारी वैल्यू गलत हो गई। ठीक है, 7 का 49 होता है, तो अप्रॉक्स में आप चाहे जितना कैलकुलेट करो 7.8 आएगा। भाई 8 का 64, तो ऑप्शंस ए और बी तो कैंसिल ही हो गए और नीचे आ गए सी और डी। 7 देखेंगे तो 7 का 49 होता है, तो 7.2 नहीं लेंगे, तो 7.8 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप पे डिपेंड है, आप चाहो तो फिर इसको कैलकुलेट करो बच्चा। हमने कर दिया। रूट 61 नियर अबाउट में कितना आएगा? 7.81 आएगा। तो ये था इसका प्रोसेस, मेंस 2018 का क्वेश्चन। जिनको नहीं समझ में आया शुरुआत का सेशन देखो, उसके बाद आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना सिखा दिया है और यहां हमने थोड़ा सा और बता के कराया है। पेशेंस रखो, खूब बताएंगे। सारे मेंस के हैं बच्चे। जैसे ये क्वेश्चन है, समझना मगर प्यार से। हमसे कह रहा है क्या? रूट के अंदर लिखा हुआ है 10 - 2 रूट 21 प्लस रूट के अंदर लिखा हुआ है 8 + 2 रूट 15 बराबर रूट ए प्लस रूट बी। ऐसा लिखा हुआ है। कह रहा है वेयर a and b are the positive integer then the value of अंडर रूट ए बी इज, ठीक है, अंडर रूट ए बी निकालना है, निकटतम मान। ठीक है, तो निकटतम मान निकालना है किसका? रूट ए बी का। ध्यान देना मगर प्यार से। देखो स्पीड का नाम प्रकाश अवस्थी, ये 2ab होता है, तो ab हमारा ये हो जाएगा रूट 7 × रूट 3। बोलो हाँ, 7 3 10, ये वैल्यू सीधे निकल आएगी ऐसे। मेंस हो चाहे उसके चाचा, 2ab तो 2 हटा दो, ab बचा 5 × रूट 3, 5 3 8। बोलो कैसा लगा मेरा मजाक? और रूट ए प्लस रूट बी, एक बच्चा दुनिया भर का निकाल रहा होगा, आप निकाल के भाग गए होगे। इससे ये कैंसिल हो गया, ए की जगह 7 हो गया, बी की जगह 5 हो गया। बोलो हाँ। तो बस 7 पना 35, 7 × 5 रूट 35, मतलब 6 का 36 होता है, 36 से कम ही आएगा। तो 36 से कम कौन सा है? मतलब ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं। 4 का 16, 5 का 25, तो इसका आंसर आएगा नियरेस्ट में 5.9। इससे आसान तरीका दिया लेके ढूंढो, कौन सिखाता है? आई रिपीट माई वर्ड अगेन एंड अगेन, दिया लेके ढूंढो, कौन सिखाएगा आपको? तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो बहुत इजी वे से करा दिया है। 5.9 इज द राइट आंसर। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ इन मासूम से बच्चों को। जैसे यही क्वेश्चन जो बच्चा दिख रहा है, ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखना कैसे सॉल्व करेंगे। प्रकाश अवस्थी ऐप डाउनलोड कर लो सारे बच्चों। ठीक है, और सीखो। कह रहा है समीकरण इतने का मान किसके बराबर है? 10 + 2 ऐसे लिखा गया, रूट 6 - रूट 5 माइनस का रूट 10 का मान बताइए, ये पूछा गया है। मतलब रूट के अंदर लिखा है 10 + 2 रूट 6 - रूट 5 माइनस का रूट 10 का मान किसके बराबर होगा? अब दोस्तों ध्यान देना, एक ऑप्शंस नाम की चीज है, इसको पहचानो तो आंसर जल्दी आ जाएगा। मैं लिख लेता हूं
अब मैं क्वेश्चन को हटा भी देता हूं, ठीक है। सब कुछ सीखो मगर प्यार से। अब देखो कैसे किया जाए। पहले तो बच्चा आपके माइंड में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चलना चाहिए, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, मतलब 2ab 2bc 2ca होता है। अब जैसे हम पहले ऑप्शंस को मान लें कि यही आंसर सत्य है, तो देखो इनके स्क्वायर का सम 10 तो आने ही आना है। अब देखो 3 दूना 6 है, 5 दूना 10 माइनस का है, और यहां √5 है कि √15 है, इसको एक बार देख लेते हैं। √15 है, बिल्कुल √15 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहला ही आंसर सही हो गया हमारा, ठीक। सारे माइनस निगेटिव प्लस है कि नहीं, ठीक। तो पहला ही सही हो गया। आप कैसे सही हो गया, इसका गुणा करोगे तो √6, 5 दूना 10 माइनस का हो गया, 5 3 15 दोनों निगेटिव हो गया। चलो इसको देख लो, यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का √10 नहीं है, ये गलत हो गया। फिर देखो √3 इंटू √2, तो माइनस का 6 हो जाएगा, नहीं है। यहां देख लो बच्चा, देखो हम सिखाते हैं। अब यहां देखो तो √3 और √2 का इंटू करोगे तो माइनस का √6, तो यहां पर भी नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करेगा, कैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। इसको करने के चक्कर मत पड़ना, समय की बर्बादी, वाया ऑप्शन उसका होल स्क्वायर करके चेक कर लो और साफ साफ समझ में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ पुराने क्वेश्चन इंक्लूड किए हमने, चले इन क्वेश्चनों को भी देखना मगर प्यार से, मोहब्बत के साथ। जैसे अभी तक देख रहे हो, बहुत क्वेश्चन है, सारे बताएंगे, अलग अलग टाइप के आएंगे बच्चा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेवल हाई भी आएगा। जैसे लिख रहा है 4 + 3√3 अपॉन 7 + 4√3। अब जैसे कुछ बच्चे बीच बीच में देखते हैं, उनका कुछ नहीं होना, शुरुआत से ही देखा जाता है इन क्वेश्चनों को, हमेशा याद रखो। a + √b कह रहा है देन b - a, मतलब b - a हमें चाहिए। अब प्रकाश सर कानपुर वाले क्या करें, समझो मगर प्यार से। बच्चा यहां तो ये चीज समझे गए होंगे कि ये 2ab होता है, तो ab की जो वैल्यू होगी वो 2 × √3 होती है, मतलब ये सॉल्व हो गया हमारा। नीचे आ गया 2 + √3, बोलो हाँ। ऊपर देखा गया तो 4 + 3√3 है, यस या नो। अब क्या किया जाए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे 2 + √3, ये तो a + b, a - b, नीचे वाला तो 1 हो गया क्योंकि 4 में से 3 गया 1, ऊपर गुणा करो तो ये 8 हो गया, 3 दूना 6, 6√3 हो गया, माइनस का 4√3 हो गया, और 3 3 9 हो गया माइनस का। अब सीखते हैं मगर प्यार से, 8 में से 9 गया तो ये -1 हो गया, और यहां देखा गया 2 + √3 हो गया, बोलो हाँ। हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चाहिए ये अंदर भेज दो, तो -1, 4 3 12 हो गया, रूट का 12, जो कि a + √b के फॉर्म में। तो आप समझो a बराबर -1 और b बराबर 12, तो 12 आगे रखो, a -1 तो -1 ऐसे, तो ये 13 आंसर आ जाएगा। आंसर इसका 13 आएगा, जैसे कि हमने सिखाया। अब कंपैरिजन साफ साफ दिख रहा है कि बच्चा a की जगह -1 होगा और √b की जगह 12 होगा, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि 13 ही होगा। बाकी आप लोग चेक करो, अगर कोई भूल चूक हो गई हो
तो हम और आप दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब आप भी सीख चुके हो। एक बार फिर से समझो, पहले तो क्वेश्चन देख ले। 4 + 3√3 √7 + 4√3 a + √b। पहला उद्देश्य इसको सॉल्व करना, शुरुआत से ही करा रहे हैं। इसकी वैल्यू 2 + √3 होती है और ऊपर तो ऐसे, इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब नीचे तो 4 में से 3 गया, एक वो तो मुद्दा खत्म। 4 दूना 8, 6√3, 4√3 जो कि माइनस का, और 3 त्रिका 9 हो गया। अब देखा जाए 8 में से 9 गया जो कि -1 आएगा, और इससे आएगा 2√3। तो इसको अंदर भेजो क्योंकि हमें √b के फॉर्म में चाहिए। तो -1 + √12 a + √b। तो a की वैल्यू -1 आ गई और b की 12 आ गई। तो b की 12 है और a -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ। चले कमरे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ इन मासूम से बच्चों को। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सारे के सारे। हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, मतलब इसका मान निकालना है। एक तरीके से देखा जाए, ऐसे लिखा है 9 - 2 रूट के अंदर है 11 - 6√2, ऐसा दिया गया। रूट के अंदर है 9 - 2 और रूट के अंदर 11 - 6√2 दिया गया। प्यारे देशवासियों, मैं इसको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि ये कैसे ब्रेक होता है। 2ab बराबर दिस वन, तो ab बराबर 3√2, 3 × √2, 9 2, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 11, बिल्कुल, मतलब ये पूरा ब्रेक हो गया। अब चाहे मेंस में आए चाहे उसके चाचा जी में आए, सीधी सी बात है, ये 3 - √2 हो जाएगा। 3 दूना 6, 9 में से 6 गया तो ये 3 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2√2 हो गया। बोलो हाँ। अब मैं हूं प्रकाश कानपुर वाला। अब एक चीज समझो, ये चीज हो गया। अब इसके बाद भी हम ब्रेक कर लेंगे, यहां फिर से ब्रेक कर लो। √2 × 1 2, और ये तो ये वैल्यू आ गई √2 + 1। √2 होता है 1.414 और +1, तो नियरेस्ट में 2.414 इसका आंसर। तो नियरेस्ट आप ढूंढ सकते हो 2.4, ऑप्शन सी में ही है, ऑप्शन सी में ही है। और किसी में है तो कमेंट करके बताइए, ऑप्शन सी में ही है। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। पहले देखो, सबसे अंदर घुस गए, 11 - 6√2, इसको ब्रेक किया तो इसका आधा 3 × √2। क्यों? क्योंकि 2ab होता है तो यहाँ ab लिखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 11, तो 3 आगे रहेगा, ये इतना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 9 3 दूना 6, तो ये 3 आ गया, और माइनस माइनस प्लस ये आ गया। अब इसका आधा √2 × 1 होता है, तो 2 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 + 1 3, सीधे लिख दिया इतना। √2 की वैल्यू याद थी हमें 1.414 होती है, +1 2.4, नियरेस्ट में आंसर बोला गया, बता दिया। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसकी गरिमा को समझो कैसे करेंगे। एक चीज आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अलजेब्रा जब पढ़ाया था, ठीक है, थोड़ा सा अभी बता ही देते हैं, बार बार हम इस चीज को नहीं लिखना चाहेंगे इसलिए। क्या, जैसे बच्चा √6 + √2 लिखा है, तो इसका कॉन्जुगेट होता है ये, बोलो हाँ। और नीचे जो लिखेंगे वो इसका अंतर लिख देंगे, बस ये होता है। इस चीज को माइंड में सेट करो कि यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस, और 6 और 2 का अंतर 4, इन दोनों का गुणा करोगे तो यही आता है। समझ गए ना? तो ये चीज कई बार बता चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते समय इसका शॉर्टकट प्रयोग करेंगे, आप उसको सीखो। हमसे कह रहा है 11 + 2√30, राइट, और कहीं ना कहीं माइनस में लिख दिया, यहां पर भी 11 2√30 ऐसे लिख दिया। अब एक चीज समझो बच्चा, मगर प्यार से, √30 का मतलब
5 × 6, बोलो हाँ। 5 × 6, क्योंकि 2ab होता है तो 2 काट ही दो। अब देखो 6 5 11 होता है, बोलो हाँ। तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो √6 + √5 हो जाएगी। इसका होल स्क्वायर करोगे ये a² + b², तो 11 हो गया, 2ab ये हो गया। सेम चीज इसमें भी, तो नीचे यही आ जाएगा √6 + √5। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि हम कैसे करते हैं। √6 + √5 को ऐसे रखा, ये प्लस है तो ऊपर गया माइनस हो जाएगा, इसका अंतर 1 है तो ऐसे लिख देंगे। बाकी लोगों के तरीके नहीं, -√6 ये कट गया, माइनस माइनस प्लस 2√5 इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 2√5 होगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने 2G हो, 3G हो कि 4G हो। चले, जैसे ये क्वेश्चन, अब इस टाइप के भी पैटर्न हमारे लिए ही है, इनको भी सीखेंगे मोहब्बत के साथ। ट्रिक जो हमने बताई है कॉन्जुगेट वाली, वो याद रखना बच्चा, ठीक है। अब उसके लिए हम बार बार लगाने नहीं बैठेंगे, ठीक है। पहले पढ़ा चुके हैं अलजेब्रा में, 1 घंटे 2 घंटे वो ट्रिक बताई है। अब ये नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो पेड बैच में चल रहा है, जैसा कि आप भी जानते हो, ठीक है। (12) 140 -1/8 √60, नहीं ये भी माइनस में ही है, 2/10 रूट में क्या है 84 है। समझना सारे बच्चे प्यार से, ये क्वेश्चन दिया गया, एक बार क्वेश्चन चेक कर लें। 1/√12 -140 -1/8 -√60 2/10 + √84। चलो अब ध्यान दो सारे बच्चे, मैं बता देता हूं एक बार। जैसे बच्चा ध्यान देना, जैसे √3 - √2 नीचे आया तो हम सीधे क्या लिखेंगे, √3 + √2 ऊपर, और इन दोनों का अंतर 1 ऐसे। समझ गए, क्लियर है। जैसे ऊपर आ जाए √5 - का √3, तो नीचे लिख देंगे सीधे √5 + का √3, इन दोनों का अंतर 2, तो यहां 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हमसे कह दो ज्ञान बंटवाओ, बहुत बांटा है ज्ञान, हटा देते हैं। अब हमारी कैलकुलेशन को समझना मगर प्यार से। देखो हमने लिखा 1, 12 ऐसे लिखा, ये देखो ये कहीं ना कहीं 35 चौका होता है, तो 2√35, बोलो हाँ। 35 चौका 140 माइनस, ये चीज लिख रहे हैं 8, 15 चौको 60, तो 2 आगे ले लो, 15 हो गया, इतना आपको मालूम ही है। 21 तो 10, 2√21 हो गया। इस चीज को समझो, इसकी गरिमा को समझो सारे के सारे बच्चे। अब देखो √35 को हम ब्रेक कर सकते हैं 7 × 5, 7 पना 35, तो ये 7 5 12 होता है, मतलब इसकी वैल्यू √7 - √5 आ गई, ठीक है। क्योंकि ये जो रूट ब्रेक हो रहा है तो वो तो रूट में रहेगा ना, स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ना। अब सेम चीज देखो 15 है तो √5, 5 3 8, तो √5 को आगे रखोगे जैसे हम बता चुके हैं। यहां देखोगे 7 3 2 ऐसे रखा, और √7 - का √3 हो गया, बोलो हाँ। अब बच्चा इसकी कैलकुलेशन को समझो और उसकी गरिमा को भी समझो। ये निगेटिव है तो ऊपर आया पॉजिटिव, मैंने बताया है, और 7 5 का अंतर 2, तो ऐसे लिख दो। यहां निगेटिव है तो ऊपर आएगा ये पॉजिटिव, और 5 3 का अंतर 2। यहां देखो 2 ऐसे रखा, ये वैल्यू ऊपर आ गई बच्चा, तो √7 + √3, और 7 3 का अर्थ है 4, बोलो हाँ। 7 3 का अर्थ है 4। देखा जाए 2 से ये 2 टाइम्स गया। अब अपनी कैलकुलेशन को समझना, ऐसे लिख लेते हैं √7 + √5 माइनस का √5 माइनस का √3 माइनस का √7 माइनस का √3 अपॉन
सभी के नीचे बच्चा 2 आ जाएगा। चीजों को समझो मगर प्यार से। और जब ये सभी के नीचे 2 आ गया तो आप देखो कुछ कैंसिल हो रहे हैं, √5 से √5 गया और बाकी कुछ कटता नजर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शंस भी देखा हमने, अच्छा एक चीज समझो, यहां सिंबल प्लस का था तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर बच्चा ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए। और ये प्लस प्लस ये माइनस में आया तो ये चीज हो जाएगा बच्चा प्लस में, ठीक है। अब कटते हुए देख सकते हो, √7 से ये भी गया, 3 से ये भी गया, ऊपर आ गया 0। तो ऑप्शंस देखा और हम समझ गए कि भूल चूक लेनी देनी। एक बार रिपीट कर देते हैं, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस था तो यहाँ प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा कॉन्जुगेट में तो निगेटिव हो जाएगा। बाकी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, 0 इसका आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन क्लियर। चल जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसको ट्राई करो सारे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सारे लोग ट्राई करो। देखो कैसे सॉल्व होगा बच्चा। इसका वैल्यू हो गया कि रूट के अंदर हो गया 26 माइनस 15√3 अपॉन में जो हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा कितना 5√2 माइनस में रूट के अंदर 38 प्लस 5√3। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लो कि देखो ऊपर जो हो गया वो रूट में हो गया 26 माइनस 15√3 अपॉन जो आ गया 5√2 माइनस का 38 प्लस 5√3। अब एक चीज समझो, ऊपर नीचे देखा जाए ये भी ऑड है ये भी ऑड है, दोनों विषम है। तो हमने इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए बताया था कि इसको सम करने के लिए ऊपर नीचे √2 का इंटू कर दो। बोलो हाँ, याद करो सिखाया था। इसका गुणा किया तो ये हो गया 52, 26 दूना अंदर जाएगा 2 होता है, ये 30√3 हो गया बच्चा। नीचे आ गए तो ये हो गया 5 दूना 10 और 38 दूना 76 और 10√3 हो गया। बोलो हाँ, ये चीज बन गई। अब ब्रेक करते समय समझो, ब्रेक करते समय ये जो वैल्यू हम लेंगे जस्ट इसका आधा 15√3 लेंगे और 15√3 में 5 को अलग कर लेंगे, 3√3 को अलग कर लेंगे। कई बार बता चुके हैं इसको ब्रेक करना। ये 27 होगा, ये 25, 52 ही होता है। तो इसका जो ऊपर का वैल्यू हो गया वो 3√3 माइनस का 5 हो गया। अब जब हम नीचे आते हैं तो समझो इसका आधा हो गया 5√3 इंटू 1, ये हमारा बता चुका हूं, ये 75 हो जाएगा। अरे 25 ત્યાં 75 और 1 76, तो ये 10 माइनस में और नीचे आ जाएगा 5√3 माइनस 1, ठीक है। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब क्या किया जाए, इसको समझना पड़ेगा। देखा ये जाए कि ऊपर तो 3√3 माइनस का 5 ही है, नीचे हो गया ये 9 माइनस 5√3। अब क्वेश्चन को अगर मैं हटा देता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो मगर प्यार से, यहां तक क्लियर। तो ऊपर तो 3√3 माइनस 5 ऐसे, नीचे से √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन ले लोगे तो जो आगे वाली वैल्यू है वो 3√3 माइनस का 5 बन जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया बच्चा, तो आंसर आएगा 1/√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/√3। सब कुछ एक एक स्टेप को फॉलो किया गया है। वहां पर आपको पहले भी हम सिखा चुके हैं क्योंकि शुरू से आप लोग सीख रहे हो, ठीक है, कि कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये चीज सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा।
हमने क्या किया, √2 का ऊपर नीचे इंटू किया, तो ये भाई अंदर जाएगा 2 हो जाएगा, 26 दूना 52, 15 तो 30√3 हो गया। शुरुआत से वैसे भी देख रहे हो आप लोग, तो 10 हो गया, और ये 76 + 10√3 हो गया। बोलो हाँ। उसके बाद की चीजें, इसको और इसको हमने पहले भी 10 बार बता चुके हैं कि कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मगर प्यार से। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसके सारे नियम आप पहले से जानते हो, और इसको ट्राई करो सारे के सारे लोग जल्दी से युद्ध स्तर पे। जैसे कह रहा है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें इसको सिंप्लीफाइड करना है और सॉल्व करना है। ये हमारा आ गया एक तरीके से रूट के अंदर 11 माइनस 2√30, राइट। फिर आ गया माइनस का 3 रूट के अंदर 7 माइनस 2√10 माइनस 4/8 4√3। ये चीज आ गई बच्चा। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? देखो ये वैल्यू होगी 1/रूट के अंदर 11 माइनस 2√30 माइनस का 3/7 माइनस 2√10 और माइनस का 4/8 + 4√3 हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? देखो इसको ब्रेक करना हमने बता दिया था, 6 × 5। बोलो हाँ। तो सीधे इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे √6 माइनस का √5। अब 2G के तरीके सोचोगे तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। अब जैसे यहां पर देखो, तो ये 5 × 2, बोलो हाँ, √5 × √2 7, तो ये आ जाएगा 3/√5 माइनस का √2 और 4 यहां पर, तो इसका हाफ होता है 2√3। देखो 8 बनना है, नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा √12 और जो ब्रेक होगा 6 × √2। शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट में ये वैल्यू ली गई थी, ठीक है। अच्छा दिखा नहीं, मैं समझ गया, दिखा नहीं आपको, हटा दिया। बोलो अब दिखा। स्टार्टिंग में इसको हमने जो बेसिक सिखाया था तो इसी वैल्यू को लेके सिखाया भी गया। ये माइनस और ये प्लस में, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन को बताया तो ये माइनस तो ऊपर चला जाएगा, सीधे प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ। और 6 और 5 का अंतर 1 ऐसे, ये 3 ऐसे, ये माइनस ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा बच्चा। बोलो हाँ। और 5 और √2 का अंतर 3 यहां आ जाएगा। यहां पर देखा 4 ऐसे, ये प्लस तो ऊपर गया, ये माइनस में हो जाएगा। और 6 और 2 का अंतर 4 हो जाएगा, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया। बाकी कैलकुलेट कर लो, √6 + √5 माइनस का √5 माइनस का √2 माइनस का √6 और माइनस प्लस √2। अब इसको काटो पीटो और आंसर ले आओ। √6 माइनस का प्लस का गया, √5 5 गया, √2 गया, 0 आया, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। बाकी भूल चूक लेनी देनी है ऑप्शन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार होंगे उतने अच्छे से आपके आंसर भी आएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं?